हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ दूसरा कदम। हर काम तुरंत करने की आदत डालें। स्टेप 2, मेक ए हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। हम सभी अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी काम में टाल मटोल करते हैं। मैं जानता हूँ कि मैंने भी ऐसा किया है और बाद में पछताया भी है। टाल मटोल की आदत घटिया रवैये को बढ़ावा देती है। इंसान को इतनी थकान काम करने की मेहनत से नहीं होती जितनी कि टाल मटोल की आदत से होती है। कोई भी काम पूरा होने पर खुशहाली और हौसला देता है, जबकि आधा अधूरा काम आपकी हिम्मत को वैसे ही ख़त्म कर देता है जैसे पानी के टैंक में कोई छेद टैंक को खाली कर देता है। अगर आप सही नज़रिया बनाना और उसे कायम रखना चाहते हैं तो आज में जीना सीखिए और काम को तुरंत करने की आदत डालिए। वह चांदनी रातों में सोया, उसने सुनहरी धूप का मज़ा उठाया। कुछ करने की तैयारी में ज़िंदगी गुजार कर वह गुजर गया कुछ न कर हार कर। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। यह तो ऐसी ही बात है कि छोटा बच्चा कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो यह करूंगा वह करूंगा और बड़ा खुश हो जाऊंगा। और जब वह बड़ा हो जाता है तब कहता है कि मैं कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके यह कर लूँगा वह कर लूँगा और फिर खुश हो जाऊंगा। और जब वह कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लेता है तो कहता है कि जब मुझे पहली नौकरी मिलेगी तब मैं यह करूँगा वह करूँगा और खुश हो जाऊँगा। और जब उसे पहली नौकरी भी मिल जाती है तब वह कहता है कि शादी करने के बाद यह करूँगा वह करूँगा और खुश हो जाऊँगा। जब शादी भी हो गई तो वह कहता है कि जब उसके बच्चे स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेंगे तब मैं यह करूँगा वह करूँगा और खुश हो जाऊँगा। बच्चों की स्कूल की पढ़ाई के बाद वह कहता है कि रिटायर होने के बाद मैं यह करूँगा वह करूँगा और खुश हो जाऊँगा। और जब वह रिटायर होता है तब वह क्या देखता है, यह देखता है कि ज़िंदगी तो उसकी आँखों के सामने से यूं ही गुजर गई। कुछ लोग अपनी टाल मटोली की आदत को खूबसूरत लफ्ज़ों की आड़ में छिपाते हैं, यह कहकर कि मैं तो अभी इस बात पर बारीकी से सोच रहा हूँ। 6 महीने सोचने के बाद भी वे कहते हैं मैं तो अभी भी बारीकी से सोचने के काम में लगा हूँ। वे यह नहीं समझते कि वे एक ऐसी बीमारी के शिकार हो जाते हैं जिसे बारीकी से सोचने का लकवा पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस कहते हैं। ऐसे लोग कभी कामयाब न होंगे। फिर टाल मटोली की आदत वालों में दूसरे तरह के लोग भी हैं जो कहते हैं मैं तैयारी कर रहा हूँ। 1 महीने बाद भी वे तैयारी ही कर रहे होते हैं और 6 महीने बाद भी वे तैयारी ही कर रहे होते हैं। और इस तरह वे नहीं समझ पाते हैं कि वे बहानेबाजी की बीमारी के शिकार हैं और वे बहाने ही बनाते रह जाते हैं। ज़िंदगी कोई ड्रेस रिहर्सल नहीं है। मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि आप किस फिलोसॉफी में यकीन करते हैं। बस हमें एक ही मौका मिलता है इस खेल का जिसे ज़िंदगी कहते हैं। दांव पर बहुत कुछ लगा होता है और दांवों पर लगी होती है आने वाली पीढ़ियाँ। हम कहाँ और किस दौर में हैं, इसका जवाब है कि हम इसी दौर में हैं और यहीं हैं। आइए हम आज को बेहतर बनाएं और इसका भरपूर आनंद लें। इसका यह मतलब नहीं कि हमें आगे के लिए योजना बनाने की ज़रूरत है। पैगाम यह है कि हमें आगे की योजना बनाने की ही ज़रूरत है। और अगर हम अपने आज का भरपूर इस्तेमाल खुशहाली के लिए कर रहे हैं तो हम खुद ब खुद आने वाले बेहतर कल के लिए बीज बो रहे हैं। क्या आप मानते हैं? अगर आप सही नज़रिया अपनाना चाहते हैं तो इस कहावत को सीख लें, तुरंत काम करो,
डू इट नाउ, और टाल मटोले की आदत छोड़ दें। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा उदासी से भरे शब्द ये हैं। यह हो सकता था, इट माइट हैव बीन, मुझे करना चाहिए था, आई शुड हैव, मैं कर सकता था, आई कुड हैव, काश मैं कर लेता, आई विश आई हैड, काश मैंने थोड़ी और कोशिश की होती, इफ़ ओनली आई हैड गिवन ए लिटिल एक्स्ट्रा। जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कभी भी कल पर न टालें। नेवर लिव टिल टुमारो विच यू कैन डू टुडे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सारे विजेता टाल मटोल करना तो चाहते थे लेकिन ऐसा कर नहीं पाए। जब लोग कहते हैं मैं यह काम किसी दिन कर लूँगा, तो इसका साफ मतलब होता है कि यह काम कभी नहीं होगा। कुछ लोग घर से निकलने से पहले इस इंतज़ार में रहते हैं कि कब सब बत्तियां हरी होंगी। ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा और काम की शुरुआत करने से पहले ही वो हार चुके होंगे। यह बेहद अफसोस की बात है। टाल मटोल की आदत छोड़ें। क्या यही वह समय नहीं है जब हम टालने की आदत को छोड़ दें?